की अपनी एक राय है और जाहिर है इस राय की अपनी एक इज्जत है, अपनी उसकी जगह है। चार पांच बातें मैं आप दर्शकों से कहना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि स्वामी रामदेव यानी कि वो गेरुआ वस्त्रधारी एक ऐसे संत सन्यासी हैं जिनके साथ नैतिकता चलती है, धार्मिकता आध्यात्मिकता चलती है। हम सिर्फ उनको कारोबार में खड़े एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नहीं देखते हैं, बल्कि उनके साथ जो हिंदू धर्म की पारंपरिक जो जो बेहतर चीज़ें हैं उनके उनके प्रतिनिधि के तौर पर भी हम उनको देखते हैं। लेकिन जब आप बाज़ार में अपना सामान बेचने के लिए कहते हैं कि 51 जड़ी बूटियाँ तो मेरे पास हैं, 40 वाले के पास क्यों जाते हो? ऋषि चयन का, चरक का सूत्र तो मैं जानता हूँ, तो दूसरे के पास क्यों जाते हो? जब अपने सामान को बेचने के लिए नैतिकता को आप जैसे जस मित्तल कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि कोर्ट के भीतर बहुत हद तक पतंजलि को घेरने में मुश्किल आ सकती है, लेकिन एक आम आदमी के कोर्ट में, एक आम आदमी की अदालत में पतंजलि और स्वामी रामदेव सीधे सीधे एक आरोपी के तौर पर दिख रहे हैं। आप अपना सामान बेचने के लिए नैतिकता को आप ताक पर रख रहे हैं। आप अपना सामान बेचने के लिए जिस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में 60% बाजार पकड़े हुए हैं, आपकी चिंता है, छटपटाहट है, उसकी पकड़ को बाजार पर से ढीली करने के लिए, अपने सामान को बाजार में झोंकने के लिए, मुनाफा बनाने के लिए आप यह जो कर रहे हैं दरअसल एक तरह का फरेब है, ये झूठ है। आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को गलत बताने के लिए जो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, उसके जरिए आप अपने को बेहतर बता करके लोगों के भीतर अपनी जो इमेज है उसको बेच रहे हैं। बतौर संत सन्यासी योगी रामदेव ने जो साख बटोरी है, उस साख को अपने च्यवनप्राश को बेचने के लिए वो बेच रहे हैं। सच्चाई ये है। कोर्ट में जिरह चाहे जैसी भी हो, अदालत निर्णय चाहे जो भी दे, लेकिन रामदेव एक कारोबारी व्यापारी महज नहीं है, एक योगी हैं, संत के तौर पर हैं। वो सनातन के पहरुआ अपने आप को कहते हैं, और जब आप धर्म की ध्वजा लेकर के चलते हैं तो सबसे पहला तकाजा नैतिकता करती है आपसे, और नैतिकता का तकाजा ये है कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ गलत कर रहे थे, डॉक्टरों के बारे में गलत बयानी, एलोपैथ को लेकर के भ्रामक बातें, और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कपड़े फाड़ दिए, हाथ जुड़वा दिए। छोटे छोटे विज्ञापन जो अखबारों में दिए गए थे, बोला कि अपना विज्ञापन तो आपने इतना बड़ा छापा, आपने माफीनामा कितना बड़ा छापा, तो फिर माफीनामा आपको इतना बड़ा छापना पड़ा। इससे बड़ी फजीहत क्या हो सकती है? इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? बाजार में उतरने के बाद इंसान अपने ईमान और उसूल दोनों को गिरवी रखता है, और बाबा रामदेव का यह मामला भी उसका सबसे बड़ा और ताजा सबूत है। जैसे मित्तल सर, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं, मैं अभी देखिए, मुझे काटिए मत, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सर आप ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा रामदेव के प्रति बाइस्ड है सर। या सुन लीजिए आप मेरी बात। सर आपने मुझे ज्वाइन कराया है, तो आप मेरी बात सुन लीजिए। सर बिल्कुल सुनूंगा सर। मैं आपसे ये पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि विमल पान मसाला, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अजय देवगन, तीन फिल्म स्टार उसका प्रचार करते हैं, क्या वो वास्तव में खाते हैं उस पान मसाले को? सर मैं बोलूं, आप जब भी कहेंगे मैं बोलूंगा। देखिए नेशनल टीवी पर बैठ करके सर दोनों चीजों को, ये दोनों दो अलग अलग चीजें सर। नहीं सुनिए, आप सुनना पड़ेगा आपको। एंडोर्स करना और अपना सामान बेचना। सर सुनिए, नेशनल टीवी पर बैठ करके इस प्रकार की भाषा प्रयोग करना कि रामदेव के कपड़े फाड़ दिए, ये आपका बायसनेस दिखाता है। मैं आप मेरे मेहमान हैं, आपको लेकर के सर मैं कुछ, आप जनता सर ये मुहावरा है सर, ये मुहावरा है। मुझे आप ऐसे प्रोग्राम में ना बुलाया करिए। ये मुहावरा है सर। सर आप मेरे मेहमान हैं सर, आप क्यों बुरा मानते हैं? बोल रहे हैं ना ऐसे नहीं सर, आप सर क्यों बुरा मानते हैं? सर आपकी बात मैंने पूरी सुनी है। आपको सर आप कभी कपड़े नहीं फाड़ता मान्यवर। सर मैंने मान लिया सर, मैं सर पत्रकार को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मुहावरा है सर, मुझे इस पर मैं इसको 100 बार कह सकता हूं। आपको एतराज है, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं सर। आप मेरे मेहमान हैं सर, आपका पूरा सम्मान है। आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर। अरसत में आज इतना ही।
मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।